हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2023-24 विषय जीव विज्ञान कक्षा 11वीं का यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा के लिए 100% पूछे जाने वाले प्रश्न देखने वाले हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ा है वह इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको सही विकल्प दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से दिए गए हैं कि 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो किसने दिया था, यहाँ पर द नंबर के ऑप्शन में यहाँ पर वी टेकर दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो शैवालों द्वारा होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, केंद्रक की खोज किसने की, तो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है, पॉलिप तथा मेड्यूसा अवस्थाएं किसमें पाई जाती हैं, तो सिलेंट्रेटा में पाई जाती हैं। पांचवा प्रश्न है, स्वच्छ जलीय स्पंज होता है तो क्या होता है, स्पंजिला होता है। छठवां प्रश्न जो इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन से शैवाल समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं, तो लाल जो शैवाल होते हैं वह समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। सातवां जो प्रश्न है, जल संवहन तंत्र किस संघ की विशेषता है, तो एकाइनोडर्मेटा की विशेषता होती है। आठवां प्रश्न है, पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होता है, तो 4 कक्षीय होता है। द नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में इस प्रकार से रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यदि आपके पास पढ़ने का कोई साधन है जैसे गाइड, परीक्षा दन, नवबोध, प्रबोध, तो उसके हिसाब से आप आंसर ढूंढकर यहाँ पर सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। इनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में जो है आपसे एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं, इनको आपको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 से जो है 2 अंक के क्वेश्चन पूछे गए। अनुहरण से आप क्या समझते हैं। अथवा में जो पूछा गया है, केंचुए में उत्सर्जन रचना का नाम बताते हुए इसके प्रकार लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से दिया गया है कि सम्मिति क्या होती है। अथवा में है सीलोम क्या होता है। प्रश्न क्रमांक 7 है, कोशिका की परिभाषा लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है, केंद्रक क्या है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, अमीबा व पैरामीशियम के चलन अंग का नाम लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है, युगलिना व स्टारफिश में चलन किस रचना द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, संघ मोलास्का के 2 जंतुओं के नाम लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है, संघ आर्थ्रोपोडा के 2 जंतुओं के नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 इस प्रकार से है, टेरिडोफाइटा समूह का सबसे बड़ा वर्ग है, इस कथन के 2 मुख्य कारण बताइए। अथवा का क्वेश्चन है, विषम बीजाणुता क्या है, समझाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 इस प्रकार से है, प्रश्न क्रमांक 12 इस प्रकार से, प्रश्न क्रमांक 13, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14, उपास्थि के 2 गुण लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है, अस्थि के 2 गुण लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 इस प्रकार से आपको अरुज्जुकी व रज्जुकी में 3 अंतर अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद स्तनधारी वर्ग के प्रमुख 3 लक्षण आपको तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 16 है, तंत्रिका कोशिका की संरचना चित्र सहित आपको समझाना है। 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद केंचुए को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र और अथवा में जंतु कोशिका का नामांकित चित्र आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 19 में दिया गया है, इसके बाद शैवालों का आर्थिक महत्व लिखिए, इसको तैयार करना है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका कोई 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 4 अंतर तैयार करना है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना लिखते हुए 2 कार्यों को आपको लिखना है, और एक बीजपत्री तथा 2 बीजपत्री में 4 अंतर, और द्विनिषेचन व त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो केवल आप एक ही दिन में 50 अंक आप आराम से ला सकते हो।
तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।